जिसने बलूचिस्तान के लिए सर्व करना है, बलूचिस्तान के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें फेच करके लानी है, ऐसी पोजीशंस का जो ड्रीम देखे, जो ख्वाब देखे, उसको कम से कम फ्रस्ट्रेटेड और नेगेटिव मेंटलिटी नहीं रखनी चाहिए। जो सोशल मीडिया है या इंटरनेट है, ये दो धारी तलवार है। इसके जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। तो विदाउट एनी एग्जेजरेशन में ये एक्नॉलेज करता हूँ कि अनफाल इज़ अ ब्लेसिंग फॉर द स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स ऑफ बलूचिस्तान। द सक्सेस इज स्वीट बट द सीक्रेट इज स्वेट। ग्रेट। सक्सेस जो है वो ऐसे समझे कि एक मीठी चीज़ होती है, यानी मिठाई वगैरह, तो अब उसको हर कोई पसंद करता है, लेकिन उसका जो सीक्रेट है वो स्वेट है, पसीना बहाना है। तो मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स को कभी भी जो है ना हार्ड वर्क को उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढना चाहिए। अच्छे चुन के लोग वो ले आते हैं कि जो स्टूडेंट्स को अच्छा पढ़ाएं, क्वालिटी एजुकेशन दें और अच्छी मेंटोरिंग करें फॉर CSS एंड PCS। तो नो डाउट अदनान जस्कानी साहब का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बड़ा पॉजिटिव रोल है बलूचिस्तान की तालीम में, स्पेशली इन CSS एंड PCS। कि हर कसेरा बाहर कार साख्तन मैले उरा दर दिलशाद नाख्तन। क्या अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक ख़ास काम के लिए बनाया है और उस ख़ास काम की जो लगन है वो उसके दिल में अल्लाह ताला ने डाल दी है। फिशरीज है, लाइव स्टॉक है, फॉरेस्ट्री है, दीज आर द डिपार्टमेंट्स जिसके हमारी इकोनॉमी रिलेटेड है और सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का इकोनॉमी है। तो हमने क्या सिर्फ बर्डन बनना है या कुछ मुल्क को देना भी है? और भी ब्यूरोक्रेटों को क्या मशवरा दोगे कि अपने इलाके का जिस तरह आपका ताल्लुक उस समाज से लाज़िम तालीमी पसमानदगी है, उनको दूर करने या नौजवानों को मोटिवेट करने की अशद ज़रूरत है। और एकेडमियों का किरदार, आप लोगों का अपना भी किरदार, जब यहाँ पोस्टिंग होगा तो लाज़िम वो माहौल कायम रखना कितनी ज़रूरत है बलूचिस्तान में। जी अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल हमीद साहब हमारे तशरीफ़ फरमा हैं। अब्दुल हमीद साहब, आप अपने तालीमी सफ़र के बारे में बता दें कि कहाँ से आपने तालीम हासिल की और कमीशन के एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। जी सबसे पहले तो जाहिद साहब आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया, और उसके बाद मैं अपना तारुफ़ करवाता चलूँ तो मेरा ताल्लुक़ उस्ताद मोहम्मद से है जी, और जहाँ से मैंने अपनी बुनियादी जो बेसिक एजुकेशन है, आई डिड माई schooling and matriculation from Ustad Mohammad, and after that I did my FSc and BSc from Government Degree College Ustad Mohammad जी। और मैंने अपना जो मास्टर्स है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में किया, जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। और उसके बाद जो है मैंने फिर जो है अपने कमीशन के एग्ज़ाम्स को परस्यू किया और वहाँ से जो है मैंने तहसीलदार के एग्ज़ाम पास किया। जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से आप अपने तजुर्बात बता दें कि इसमें किस किस्म की सलाहियत नौजवान में होनी चाहिए और सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से सामीन को बता दें। जी सबसे पहले तो फॉर दी कमीशन फॉर दी टेस्ट ऑफ दी BPSC, whether it be तहसीलदार एग्ज़ाम और दी असिस्टेंट एग्ज़ाम ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर, तो उसमें क्या है कि आपने सबसे पहले अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ कुछ और सब्जेक्ट्स भी हैं जो आपके प्री रिक्विजिट हैं फॉर द एग्जामिनेशन, जैसे कि जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, इस्लामियात है। उसके बाद फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, वो आपके उन सब्जेक्ट पर आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, तब आप जो है कमीशन की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। जी सामीन, जिस तरह हमारे दूसरे गेस्ट हैं ताहिर हबीब साहब जो चीफ़ ऑफिसर हैं लोकल गवर्नमेंट, उन्होंने भी CSS PCS के अटैम्प्ट दिए हैं, एक दफ़ा PCS क्वालिफाई कर चुके हैं और GK और जनरल साइंस में एक्सपर्ट हैं और अनफाल एकेडमी के फैकल्टी मेंबर हैं। तो उनकी जो ये सफ़र है खासकर तालीमी सफ़र और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से जानना चाहेंगे। जी आप भी ताहिर हबीब साहब, आपका ताल्लुक़ भी उस उम्र से है जिस तरह अब्दुल हमीद का, तो अपनी तालीमी सफ़र के बारे में बता दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जाहिद साहब आपका शुक्रिया, जी अनफाल एकेडमी का शुक्रिया कि उन्होंने हमें मौका दिया बात करने का। सर ये है कि मैंने अपनी तालीम का आगाज़ जो है वो उस्ताद मोहम्मद से किया। वी आर लोकल फ्राम उस्ताद मोहम्मद, और वहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल से मैट्रिकुलेशन की, फिर मैंने FSc पंजाब कॉलेज लाहौर से की है और उसके बाद मैंने MSc ज़ूलॉजी की हुई है। और उसके अलावा सर फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की मैं तैयारी करता रहा हूँ जी। और इसमें ये हुआ कि काफ़ी ईयर्स जो है हम तैयारी करते रहे हैं PCS की, CSS की, यानी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की ना। तो मेरा जो है पहला एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था वो था एज आ फिशरीज़ ऑफिसर जी। फिर मैंने मेरीन बायोलॉजिस्ट इन फिशरीज़ डिपार्टमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया एंड मैंने फिर असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया फिशरीज़ में ही।
एंड फाइनली फिर मैंने PCS 2016 भी क्वालिफाई किया था। 2016 में आई थिंक एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, और उसके बाद जो है मेरा चीफ ऑफिसर लोकल गवर्नमेंट रिसेंटली क्वालिफाई हुआ है 2021 में। तो ये तजुर्बा जो PCS CSS का जी मतलब गाइडलाइन की एक भी अहम रोल है, जिस तरह एकेडमी का इसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है, तो ये तमाम जो मरहले आपने किस तरह तो एक गाइडलाइन के साथ किए, क्या आप अपनी ख्वाहिशात या अपनी मर्ज़ी से, ताकि सामीन को बता दीजिए। जी जाहिद साहब, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है सब्जेक्ट सिलेक्शन में, क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट चाहे PCS हो, वेदर इट इज CSS और PCS और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कंपलसरी तो कहते ही उसको है जो फिक्स्ड है, जो स्टूडेंट्स ने चाहते ना चाहते उनको क्वालिफाई करना है। जहाँ तक रही ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात, चाहे PCS वेदर इट इज CSS, जी तो CSS PCS दोनों में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का बड़ा रोल होता है। जी They play a crucial role to qualify our exam, whether it is CSS or PCS, because स्कोरिंग ट्रेंड को कुछ लोग नेगेट करते हैं, लेकिन स्कोरिंग ट्रेंड एग्जिस्ट, वो प्रीवेल करता है। कुछ सब्जेक्ट्स स्कोरिंग होते हैं, कुछ नहीं होते। तो मैं अपने लिए भी जो मैंने चीज़ देखी वो ये कि हमेशा स्कोरिंग ट्रेंड को भी देखा, लेकिन ऑफ कोर्स एकेडमिक बैकग्राउंड भी आपको अपना देखना होता है जी। और उसके बाद ये चीज़ के मैं स्टूडेंट्स को भी यही कहूँगा, who are preparing, all those aspirants who are preparing or who are planning to appear in 2015, 2025, 26 और onward, कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को बड़ा केयरफुली वो ऑप्ट करें, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बाज़ फेल कराने का बड़ा सबब बनते हैं। इवन कई स्टूडेंट्स को देखा गया है वो कंपलसरी में बड़े अच्छे मार्क्स ले लें जी, लेकिन ऑप्शनल में गलती की वजह से, गलत ऑप्ट करने की वजह से वो फेल कर जाते हैं, डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, और देयर आर ओनली 3 अटेम्प्ट्स PCS एंड CSS। तो थोड़ी सी भी जो है वो आपकी गलती जो है वो फेलियर करा सकती है, इसीलिए स्टूडेंट्स शुड बी वेरी विजिलेंट व्हाइल ऑप्टिंग द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। स्मार्ट स्टडी और टाइम मैनेजमेंट कितना बड़ा अहम रोल अदा करता है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से? सर स्मार्ट स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगेन देयर इज़ नो एनी शॉर्टकट टू सक्सेस। लोग कहते हैं शॉर्टकट हो जाएगा, सक्सेस मैं जल्दी हासिल कर लूँगा और कोई इतनी बड़ी मेहनत नहीं होगी। हार्ड वर्क का भी रोल है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पढ़ना चाहिए, लेकिन आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। मटेरियल एंड स्टफ एंड रेलिवेंट स्टफ इज़ अवेलेबल, द लेक्चर्स एंड ट्यूटोरियल्स आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट। तो लोगों को, स्टूडेंट्स को चाहिए, एस्पायरेंट्स को चाहिए उससे इस्तिफादा हासिल करें, बजाय कि डीमेरिट्स जो हैं सोशल मीडिया के या इंटरनेट के, उसकी तरफ जाने के चीज़ों को पॉजिटिवली यूज़ करें सर। जी, बहुत ज़बरदस्त। जी सामीन, गुफ्तगू आगे बढ़ रहा है और हम अब्दुल हमीद साहब से भी हमें गुफ्तगू रहेंगे, क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह तहसीलदार के एग्ज़ाम, जो कंप्यूटर एग्ज़ाम के उसके 2 पेपर होते हैं, लाजम एक तजुर्बा है, उस बुनियाद पर के उसकी तैयारी के सिलसिले में उन्हें क्वालिफाई भी किया है। अब्दुल हमीद साहब, अपने तहसीलदारी एग्ज़ाम के खास करने वाले से अभी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में पोस्ट आए हैं, नौजवान तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी तैयारी के लिए क्या लवाज़मात हैं? जी जी जाहिर साहब, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स जो तहसीलदार का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको चाहिए कि सबसे पहले वो सिलेबस अपना तहसीलदार का देख लें। जी, तहसीलदार के जैसे आपने बताया कि 2 पेपर होते हैं, एक इंग्लिश पेपर होता है और दूसरा जो है वो जनरल नॉलेज का पेपर होता है, जिसमें कि इस्लामियात और पाकिस्तान अफेयर्स भी होते हैं। तो इन दोनों पेपर्स को इनका सिलेबस साथ लेने के साथ साथ स्टूडेंट्स को चाहिए कि पास्ट पेपर भी जो है पिछले कोई 5-8 साल के वो अपने साथ लेकर उनकी तैयारी करना शुरू कर दें। और वैसे तो आप जो है मैक्सिमम की कोशिश करें कि आप मैक्सिमम मार्क्स जितने लेने, मतलब आप ले सकते हैं उतने ले लें, लेकिन पासिंग मार्क्स जो हैं लेना बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरा ख्याल है कि आप अपने इंग्लिश के पेपर के पास पेपर देखें और जनरल नॉलेज के पास पेपर देखकर आप जो है तैयारी करना शुरू कर दें। जी, तो एक स्टूडेंट जो है वो पास पेपर उसके लिए एक मतलब रहनुमाई उसको दे सकता है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। जी अब्दुल हमीद साहब, नौजवान मायूस से मुख्तलिफ हवालों से, पोस्ट भी कम हैं, फिर ये है कि उनके जहन में ये भी शोशा है कि भी सिफारिश है और पैसे भी चलता है कमीशन में, मुख्तलिफ हवालों से। तो आपका भी ताल्लुक़ मिडिल क्लास से भी है, इसी तरह ताहिर हबीब का भी ताल्लुक़ भी है, इस तरह है, और भी नौजवान हैं जो गरीब घराने से ताल्लुक़ है लेकिन क्वालिफाई कर चुके हैं PCS CSS। इस बारे में आपका ख्याल क्या है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जो स्टूडेंट जो है वो कमीशन की तैयारी कर रहा है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम
एग्जाम के लिए जा रहा है तो ही शुड बी ऑप्टिमिस्टिक इन हिज अप्रोच। जी। नेगेटिविटी बहुत ख़राब चीज़ है। हमें जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहकर ही अपने एनर्जी को पॉजिटिविटी में लगा कर ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग कि इंसान जो है वो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करता है। तो ये इंसान की स्ट्रेंथ है। तो अच्छा सोच कर आगे जाएं। अगर आप सिफारिश का सोचेंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो मेरे ख्याल से फिर आप एग्ज़ाम की सही तरीके से तैयारी नहीं कर सकते। मुझसे अमूमन जो है वो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आपने मतलब किस तरह से तैयारी की, आया कि आपने पैसे दिए या नहीं दिए। तो मैं उनसे मजाकन ये कहता हूँ कि मैंने भी पैसे दिए थे कमीशन की तैयारी के लिए, लेकिन 300 रुपये वो जो फ़ी थी, मेरी एग्ज़ाम की फ़ी थी, वो 300 रुपये मैंने दिए थे। उसके बाद फिर ये है कि जो है वो डिलीजेंस के साथ, मेहनत के साथ, जो है लगन के साथ किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी की जाए तो स्टूडेंट जो है ईजीली उसको पास कर सकते हैं। जिस तरह अब्दुल हमीद साहब हमारे बलूचिस्तान नौजवानों का मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ है, जो पसमानदा इलाके हैं, लाज़िम वालिदैन तालीम याफ्ता नहीं हैं, लेकिन आजकल बलूचिस्तान में एकेडमियों का रोल है। जिस तरह इक़बाल एकेडमी का एक अहम किरदार है। 2009 से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और आइलेट्स को कोर्स मुख्तलिफ हवालों की तैयारी की जाती है। तो आप क्या समझते हैं गाइडलाइन के लिए एकेडमी का किरदार किस तरह होता है? आप अपनी तरफ से तैयारी कर लेंगे या आपको एक टीचर, उस्ताद या वहाँ माहौल, इन्वायरमेंट कितना असरअंदाज होगा? देखिए, जहाँ तक गाइडेंस की ज़रूरत है ना, तो एक कपलेट है शेख सादी का, वो कहते हैं कि हर आँ के बे उस्ताद बाशद, यकीन दानी के बेबुनियाद बाशद। वाह। कि वो बंदा जो उस्ताद के बगैर कोई काम करता है वो बेबुनियाद होता है, उसकी कोई फाउंडेशन ही नहीं होती। तो गाइडेंस इज़ ऑफ कोर्स इंडिस्पेंसिबल व्हेन इट कम्स टू द प्रिपरेशन ऑफ द CSS एंड द PCS। तो ये लाजमी है और पूछकर पढ़ना चाहिए। एक तो गाइडेंस देखें, आपको आपका टीचर आपको गाइड करता है। दूसरा, खुद भी आप जो है ना अपना इंटेलेक्चुअल अक्यूमन वो करके इस्तेमाल करके आप जो है ना इंटरनेट को का फ़ायदा लेकर आप जो है ना अपने आप को डायरेक्शन एक वे में आप जो है ना तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल है गाइडेंस इज़ वेरी नेसेसरी। गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। जी अब्दुल साहब, बुक रीडिंग मतलब एक होता है कोर्स जो आपका सिलेबस है, जिस तरह कमीशन के एग्ज़ाम में या प्रोफेशनल जो मुख्तलिफ सिलेबस हैं उनकी तैयारी होती है। एक जनरल स्टडी होता है, मतलब रीडिंग या स्टडी करना लाइब्रेरी का। इतनी इसकी अहमियत क्या है? और आजकल ये दो मतलब रुझानात कम हैं सेल्फ स्टडी का, मतलब कुछ जनरल रीडिंग का, तो ये कितनी ज़रूरी है? देखिए, जनरल स्टडी भी ज़रूरी है, लेकिन जनरल स्टडी इतनी मतलब वास्ट उसमें नहीं होनी चाहिए कि आप जो है ना अपना वक्त ज़ाया करें। फोकस्ड स्टडी बहुत ज़रूरी है। जैसे ताहिर साहब ने बताया कि स्मार्ट स्टडी जो है वो ज़रूरी है, लेकिन देयर इज़ नो शॉर्टकट टू द सक्सेस। तो जनरल स्टडी भी करते रहना चाहिए, लेकिन जो बंदा अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उसको चाहिए कि अपने सिलेबस को फोकस करे, सिलेबस को फोकस करे। जी सामीन, अभी हम जाएंगे ताहिर हबीब के पास और उनसे हम सवालात करेंगे, क्योंकि वो ख़ुद एक्सपर्ट हैं जनरल नॉलेज के हवाले से और जनरल साइंस के हवाले से। उन्होंने CSS के स्टूडेंट जो तलबा तालिबात हैं उनको भी पढ़ाते हैं। ताहिर हबीब साहब, आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं जनरल GK के हवाले से, तो ये सब्जेक्ट कितना मुश्किल है स्टूडेंट के लिए और उनके लिए आप क्या गाइडलाइन करोगे वो तैयारी के सिलसिले में? जी सर, जहाँ तक जनरल नॉलेज की बात है, अगर CSS में देखा जाए तो देयर आर 3 पेपर्स जो कि जनरल नॉलेज जो है वो कंसीडर किए जाते हैं। जी। एक है वहाँ पे जनरल साइंस एबिलिटी का पेपर, दूसरा पाकिस्तान अफेयर्स और तीसरा करंट अफेयर्स। इन तीनों को प्रिपेयर करने के लिए ऑफ कोर्स जो है वो स्ट्रेटजीज हैं। करंट अफेयर्स को अच्छे मैगजीन से, डॉन न्यूज़पेपर या डिफरेंट न्यूज़पेपर्स से, आजकल फिर वेबसाइट्स भी हैं बहुत अच्छी, वहाँ से तैयार किया जाए। जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए आपको जो है साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए जी। और उसके लिए एक 2-4 बुक्स भी अच्छी अवेलेबल है मार्केट में, मल्टीपल बुक्स हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की किताब जो हमारे स्टूडेंट्स बहुत जल्दी समझ सकते हैं, मियाँ शफ़ी साहब की किताब है जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़ की। पाकिस्तान अफेयर के बारे में भी स्टूडेंट्स को ज़रूर डिफरेंट किताबें पढ़नी चाहिए। मलिया लोधी साहिबा की बुक्स हैं और डिफरेंट किस्म की मल्टीपल बुक्स हैं, वो पढ़नी चाहिए, कंसल्ट करनी चाहिए उनको। और स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो वोरेशियस रीडर बन जाएं, बहुत ज़्यादा रीडिंग करें। रीडिंग करके ना कि सिर्फ ये छोटे मोटे जो नोट्स हैं
ट्रांसपेरेंट होके मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उनके बजाय जो है ऑथेंटिक और रिकमेंडेड बुक्स पढ़ें। इवन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे भी बुक्स रिकमेंड की हुई हैं, वो भी पढ़नी चाहिए। जब आप जाते हैं जनरल नॉलेज ऑफ पीसीएस के लिए, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की जनरल नॉलेज अगर तैयार की जाए लाइक तहसीलदार के लिए या फिर असिस्टेंट कमिश्नर एसओ के लिए, तो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ वेरी डिफरेंट जी। उसका जो जनरल नॉलेज का पेपर है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मैं समझता हूँ बनस्बत, और मोस्टली स्टूडेंट्स और एस्पायरेंट्स का यही ख्याल है, इवन एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन डिफ़िकल्ट किस्म का जनरल नॉलेज का पेपर जो है वो एक्सपेक्ट करता है और बनाता है, सेट करता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ नॉलेज आपको, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि उसमें जनरल साइंस भी इंक्लूड होती है, एवरीडे साइंस भी इंक्लूड होती है, अच्छा इस्लामियात की बेसिक्स चीज़ें भी उसमें इंक्लूड होती हैं जी। पाकिस्तान अफेयर भी उसमें इंक्लूड होती है, एब्रीविएशंस एंड पर्सनैलिटीज़ जो बड़े इंपॉर्टेंट है आज दुनिया में या माजी में रहे हैं, वॉरियर्स एंड डिफरेंट चीज़ें ना, तो सारी चीज़ों को और हर सब्जेक्ट्स की टर्मिनोलॉजी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं लाइक जियोग्राफी एंड वगैरह ना, तो इन सारी चीज़ों को एनकम्पास करने के लिए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए उसको। ऑफ कोर्स देयर आर मल्टीपल बुक्स इन मार्केट, उनको पढ़ते रहना चाहिए, इवन वेबसाइट्स आर देयर, उन वेबसाइट्स को उनको कंसल्ट करना चाहिए, तो अच्छी जीके की तैयारी हो सकती है। लेकिन अगर कोई पीसीएस या तहसीलदार की तैयारी कर रहा है तो उसको जीके पे ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट करनी पड़ेगी, ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पेपर बहुत ज़्यादा डिसिसिव होता है। लाइक जैसे कहा जाता है सीएसएस में 95% स्टूडेंट्स फेल होते हैं इंग्लिश ऐसे में या कंपोजिशन में, तो जब पीसीएस की बात आती है, व्हेन इट कम्स पीसीएस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन जनरल नॉलेज पेपर, जीके के पेपर में फेल होते हैं। जी ताहिर साहब, जिस तरह कुछ आपने बता दिया खासकर इंटरनेट सोशल मीडिया के हवाले से, इंटरनेट मतलब आजकल अवेलेबल है मोबाइल के थ्रू से या आपके लैपटॉप की वसीले से, तो आप क्या समझते हैं कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर स्पेशली, न्यूज़ हैं, एडिटोरियल पेज हैं मुख्तलिफ हवालों से, तो ये कितना सहूलियत कार होगा स्टूडेंट की तैयारी के सिलसिले में आज के इंटरनेट? जी सर, आज जो है वो सॉफ्ट स्टडी हो सकती है जी, क्योंकि इंटरनेट है, वहाँ पे डिफरेंट पीडीएफ बुक्स अवेलेबल हैं। क्योंकि जो हमारा स्टूडेंट तबका होता है वो हमेशा थोड़ी सी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का शिकार होता है, उसको थोड़ा सा पैसों की कमी ज़रूर होती है, वो ज़्यादा बुक्स और ज़्यादा न्यूज़पेपर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। दो कि उसको कुछ बुक्स ज़रूर अफोर्ड करनी चाहिए, वो कुछ ले वो मार्केट से हार्ड फॉर्म में, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अब जो है वो एक एडवांटेज है कि द इकोनॉमिस्ट जो है वो पीडीएफ की फॉर्म में मौजूद है, मतलब वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, ठीक है, थोड़ी सी अमाउंट पे करनी पड़ती है। जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है, द डिप्लोमेट जो है वो एक अच्छा मैगजीन है, वो अवेलेबल है, एंड बीबीसी एंड वॉइस ऑफ अमेरिका एंड सच टाइप ऑफ अदर वेबसाइट्स एंड प्लेटफॉर्म्स आर देयर जहाँ पे जीके बहुत अच्छा तैयार, जनरल नॉलेज अच्छा तैयार हो सकता है, करंट अफेयर्स स्पेशली। जी बहुत ज़बरदस्त। अभी हम जाएंगे अब्दुल हमीद के पास, उससे गुफ्तगू करेंगे, सवालात करेंगे। तो लाजमी तौर पर फ़ीमेल एजुकेशन या ब्यूरोक्रेट का एक लंबी फहरिस्त है कि मुख्तलिफ ओहदों पर काम करें, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, वाइस सेक्शन ऑफिसर। तो इस हवाले से अब्दुल हमीद साहब, आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान के फ़ीमेल भी खासकर ब्यूरोक्रेसी में उनका एंट्री हुआ है, मुख्तलिफ शोबाजात में एज ए डिप्टी सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरफ कंप्यूटर एग्ज़ाम में फ़ीमेल का आना क्या रुझान है, तो इस बारे में बता दें। जी, मेरा ये ख्याल है कि बलूचिस्तान में जो है वो फीमेल को आगे बढ़ना चाहिए जी, और अभी भी अगर उनकी तादाद है, फीमेल हमारी जो बहनें हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, तो उनकी तादाद बहुत कम है। मेरे ख्याल से उनको फीमेल्स को आगे बढ़ना चाहिए, हमारी तालीम के शोबे में और दीगर शोबों में आगे आना चाहिए। और जहाँ तक उनकी कारकर्दगी की बात है तो वो माशाल्लाह इट इज़ वेरी फैंटास्टिक, माशाल्लाह वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और अच्छा मतलब जो है ना हमारे बलूचिस्तान को सर्व कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से बलूचिस्तान में अभी भी जो फीमेल की तादाद है सिविल सर्विस में या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में या दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो तादाद अभी भी कम है। जी, फीमेल्स को आगे बढ़ना चाहिए और माशाल्लाह से जो है ना उनको हमारे बलूचिस्तान को सर्व करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त। आप क्या समझते हैं कि आप जैसे नौजवान अभी ब्यूरोक्रेट खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और भी ब्यूरोक्रेटों को क्या मशवरा दोगे कि अपने इलाके का, जिस तरह आपका ताल्लुक उस समाज से लाज़िम तालीमी पसमानदगी है, उनको दूर करने या नौजवानों को मोटिवेट करने की अशद ज़रूरत है, और एकेडमियों का किरदार, आप लोगों का अपना भी किरदार, जब जहाँ पोस्टिंग होगा तो लाज़िम वो माहौल कायम रखना कितनी ज़रूरत है बलूचिस्तान में?
मेरे ख्याल से ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बलूचिस्तान में जिन जो चीज़ों की कमी है वो मेरे ख्याल से हमारे जो नौजवान के अंदर जी। और हमारे ऑफिसर तबके के अंदर भी जिस चीज़ की कमी है वो रीडिंग की कमी है। मेरे ख्याल से हम एक जो है ना कमीशन की तैयारी तक तो पढ़ते रहते हैं, उसके बाद फिर हम पढ़ना छोड़ देते हैं। मेरे ख्याल से हमें मुस्तकिल तौर पर जो है वो बुक रीडिंग करनी चाहिए और प्रैक्टिकली हमें अपने माशरे में सर्व करना चाहिए और जितना हो सके हमें नौजवानों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो भी पढ़ें और आगे निकलें, आगे बढ़ें। जी, एक सवाल आपके डिवीज़न के सवाल है, जैसे नसीराबाद, वहाँ माशाल्लाह आप लोग दोनों का ताल्लुक भी वहाँ से डिवीज़न से है और आपका डिस्ट्रिक्ट वस्त मोहम्मद है, वहाँ के तालीमी आलात जावरहाल कैसे हैं? मतलब वहाँ बड़े ओहदों पर लोग रहे, वज़ीर आज़म, स्पीकर, मुख्तलिफ ओहदों पर, वहाँ सूरत हाल क्या है एजुकेशन के हवाले से? जी, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न की बात करें तो माशाल्लाह से वहाँ नौजवान पढ़ रहे हैं, आगे निकल रहे हैं और वहाँ पर जो तालीमी मतलब एक कंडीशन है, एजुकेशनल सिचुएशन है, वो अच्छी है। नौजवान हमारे निकल रहे हैं, हमारे जो काफ़ी नौजवानों ने CSS का एग्ज़ाम पास किया है वहाँ से और मुख्तलिफ जो है वो फील्ड्स में वो आज सर्व कर रहे हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तो वो मेरे ख्याल से इतनी कंडीशन बेहतर नहीं है, उसको बेहतर होना चाहिए। तो इस लेकिन जो इंडिविजुअल अप्रोच है स्टूडेंट्स की वो मेहनती हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आगे निकल रहे हैं और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सर्व कर रहे हैं अपने आप को। बहुत ज़बरदस्त। जी सामीन नाज़रीन, बात PCS की तैयारी कैसे हो रहा है और हमारे साथ ताहिर अभी भी तशरीफ़ फरमाए, उनसे भी सवाल करेंगे मुख्तलिफ एग्ज़ामों के हवाले से। तो लाजमी तौर पर इन लोगों की गाइडलाइन, उनका तजुर्बा, स्टूडेंटों के साथ इंटरेक्शन है, तो ये मामला हमें देखना चाहिए। ताहिर साहब, आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान के नौजवानों में बहुत से मसाइल हैं, फाइनेंशियल इशू भी हैं, रिहाइश का मसला, गाइडलाइन की कमी है, ओवरऑल बलूचिस्तान के नौजवानों के अहम मसाइल और उनके हवाले से उनका क्या कैसे मसाइल का हल होगा, इस बारे में बता दें। जी जाहिद साहब, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा और हम बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं और यही समझा जाता है एक जनरल सा पर्सपेक्टिव अबाउट बलूचिस्तान ये है कि पाकिस्तान में सबसे बैकवर्ड सूबा है, वेदर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर किसी भी हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, हर लिहाज से एक बैकवर्ड सूबा कंसीडर किया जाता है। और किसी हद तक तो इट्स अ फैक्ट कि हम किसी हद तक पीछे हैं और सूबों से, बट पोटेंशियल है, हमारे स्टूडेंट्स में बहुत पोटेंशियल है, दे आर डूइंग वेरी वेल, अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं हमीद साहब से एग्री करूँगा, उन्होंने देखें ये बात की कि हमारे इंडिविजुअल जो अप्रोच है स्टूडेंट्स की या लोगों की, वो बड़ी मेहनती है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, लेकिन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर नॉट डूइंग वेल, वो उतना अच्छा और अप टू द मार्क तो परफॉर्म नहीं कर रहे। ताहिर से एक सवाल जुज़ियाती इस तरह है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो इनके इतने पोस्ट भी नहीं आते, कैंडिडेट नौजवान तो बहुत ज़्यादा हैं, तो मुख्तलिफ शोबों में आना चाहिए, प्रोफेशनल हैं शोबे हैं या किसी और शोबे जाते हैं उसमें क्वालिफाई करना चाहिए या उस तरफ ज्वाइन करना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि पब्लिक सेक्टर में तो इतने मुलाजमत भी नहीं है बलूचिस्तान या मुल्क के हालात, फाइनेंशियल हालात हैं, तो ओवरऑल नौजवानों को आप क्या नसीहत दोगे, क्या मैसेज करो? सर, मैं यही समझता हूँ जाहिद साहब कि पहले तो स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी और हमेशा यही रहती है और ये एक जनरल सा पर्सपेक्टिव है कि स्टूडेंट्स मोस्टली वो PCS CSS की तरफ देखते हैं, वो ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज़ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं वो कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं इस पोस्ट के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ, तो वो मोस्टली स्टूडेंट्स इसी तरफ जाते हैं। लेकिन मेरा जाहिद साहब ये ख्याल है कि ये अप्रोच इतनी ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं होनी चाहिए जी, मेरा ये ज़ाती ख्याल है। मे भी मेरे साथ लोग या कोई डिसएग्री आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। देयर आर डिफरेंट वेरियस डिपार्टमेंट्स, पहले तो उस तरफ भी जाना चाहिए, मतलब ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ, मतलब आपका एग्रीकल्चर है वो आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करने वाला एक इंस्टीट्यूट है, एक डिपार्टमेंट है, वहाँ भी एबल लोगों की ज़रूरत है। इरिगेशन डिपार्टमेंट है, वो लोगों के उसके साथ रोजी रोटी जुड़ी हुई है, वहाँ भी लोगों को जाना चाहिए, वहाँ भी कॉम्पिटेंट लोगों की ज़रूरत है।
अच्छा, इसी तरह फिशरीज है, लाइव स्टॉक है, फॉरेस्ट्री है, दीज आर द डिपार्टमेंट्स जिसके हमारी इकोनॉमी रिलेटेड है और सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का इकोनॉमी है। तो हमने क्या सिर्फ बर्डन बनना है या कुछ मुल्क को देना भी है? अगर हम चाहते हैं कि हम मुल्क को दें तो हमें कॉम्पिटेंट लोगों को वहाँ भी चैनलाइज करना चाहिए। कॉम्पिटेंट लोगों की ज़रूरत इरिगेशन भी है, एग्रीकल्चर में भी है, डिपार्टमेंट में, फिशरीज में भी है, लाइव स्टॉक में, एंड वेदर, मतलब सारे डिपार्टमेंट जो मैं कह रहा हूँ, मतलब जो डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं वहाँ सब। और उसके बाद पब्लिक सेक्टर के बाद ऑफ कोर्स प्राइवेटाइजेशन हो रही है मुल्क में और प्राइवेट इदारे बड़ा बेहतरीन रोल प्ले कर रहे हैं। लाइक आप इदारों को, स्कूलों को ही देख लें या कॉलेजेस को देख लें या अकेडमिया को देख लें, तो गवर्नमेंट इदारों से ज़्यादा जनरल पर्सपेक्टिव यही है कि प्राइवेट इदारे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे यूथ को चाहिए, यूथ जो है वो अपनी एनर्जी वहाँ भी, प्राइवेट जब तक पब्लिक सेक्टर में नहीं उनको जगह मिलती तो वो वहाँ अपना सर्व करें और अपनी जो एनर्जीज़ है और अपनी जो एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ है वहाँ पे ज़रूर दिखाएं। वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से, एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट, जिस तरह एकेडमी आप ज्वाइन करोगे या तालीम के लिए लाहौर इस्लामाबाद जाओगे तो हमारे यहाँ बहुत से लोगों को गाइडलाइन नहीं होती, वालिदैन को स्पेशली बच्चों को तालीम का मौका नहीं देते। बहुत से हमारे लोग सरमायादार हैं, जागीरदार हैं, उनके पास पैसा भी है लेकिन वो एजुकेशन पर खर्च नहीं करते। क्या उसको उनकी गाइडलाइन की ज़रूरत है? कुछ लोग तो एजुकेशन को उस तरह केयर भी नहीं करते कि इसकी अहमियत भी नहीं है। इन लोगों के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली सर, जैसे अनफाल है या इस तरह के और इदारे हैं या इस तरह के मेंटोर्स हैं या जो तालीम पे काम कर रहे हैं लोग, वेदर NGOs की फार्म में या किसी अपने वॉलंटियर बेसिस पे लोग काम कर रहे हैं, वो अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक नॉट इनफ, वो इतना कोई काम इतना ज़्यादा नहीं है। हमें अवेयरनेस देनी पड़ेगी वाकई लोगों को कि एजुकेशन पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए। अगर उन पे पैसा लगता है वो इन्वेस्टमेंट बेस्ट इन्वेस्टमेंट है बनस्बत किसी और चीज़ के। तालीम पे इन्वेस्टमेंट अच्छी इन्वेस्टमेंट है, किताबों पे इन्वेस्टमेंट अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो ये वालिदैन को चाहिए। वो कि अब माइंडसेट चेंज हो रहा है, लोग अब पढ़ाई को अहमियत देते हैं और मज़ीद अभी बहुत ज़्यादा गैप है। देयर इज़ अ स्पेस, देयर इज़ अ रूम कि और ज़्यादा काम की ज़रूरत है। अवेयरनेस लोगों में देनी चाहिए, फैलानी चाहिए कि तालीम पे आएँ, लोगों को, अपने बच्चों को तालीम दें, अपने इर्द गिर्द एजुकेट करें लोगों को, ताकि हम एक सिविलाइज्ड और सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी क्रिएट कर सकें। बहुत ज़बरदस्त। अभी हम जाएंगे अब्दुल हमीद साहब से सवालात करेंगे, खासकर बलूचिस्तान के नौजवानों के हवाले से, क्योंकि यहाँ पब्लिक सेक्टर में मुलाजमत की कमी है, फिर नौजवान मायूस हैं। हालांकि टैलेंट भी है, सलाहियत भी है, बलूचिस्तान के नौजवान मुल्क के मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो लिहाजा उनको मायूस नहीं होना है। जी अब्दुल हमीद साहब, मायूसी की हालत इस तरह है कि मुल्क की हालात भी इसी तरह हैं, फाइनेंशियल मुआशी मसला, फिर नौजवान भी ऑप्शन भी नहीं है, फिर कुछ नौजवान तो मुल्क से कुछ नहीं, वो बहुत बड़ी तादाद बाहर मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं। तो इनके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये ख्याल है कि नौजवानों को जो है ना, ये 3 डेज होते हैं जी, जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है यस्टरडे, टुडे और टुमारो। यानी पर्शियन में इनको कहा जाता है धीरोज, यस्टरडे को कहते हैं, और इमरोज आज के दिन को कहते हैं, और फरदा जो है वो टुमारो को कहते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट डे जो है, जो बड़े दानिश्वर जो है वो कंसीडर करते हैं, वो इमरोज है। आज के दिन की फिक्र करनी चाहिए और आज के दिन को अगर आप सामने लेकर काम करेंगे तो आप कभी मायूस भी नहीं होंगे। और मायूसी वैसे भी कुफर है, मायूसी नहीं करनी चाहिए नौजवानों को। और अगर आप कुछ करते जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते जा रहे हैं, तो आप ज़िंदगी में कभी भी मायूस नहीं होंगे। आजकल सोशल मीडिया, इंटरनेट हालांकि एक ब्लेसिंग है, लेकिन बहुत से नौजवान लड़कियां हों या लड़के हो अपना वक्त ज़्यादा कर रहे हैं, कीमती टाइम। वही बुक रीडिंग का भी रुझान नहीं है, स्टडी भी नहीं है, एंटरटेनमेंट की तरफ अपना वक्त ज़्यादा करते हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से ये जो सोशल मीडिया है या इंटरनेट है, ये दो धारी तलवार है। इसके जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। तो हमें चाहिए, नौजवानों को चाहिए कि हम इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें, सही फ़ायदा लें। देखें आजकल इंटरनेट के ज़रिए किताबें भी पढ़ी जा सकती हैं। आपके पास ई बुक रीडर्स हैं, किंडल आपके पास है, आप उससे किताबें पढ़ सकते हैं और आप जो है उस पर डॉक्यूमेंट्रीज़ देख सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए। तो मेरा ख्याल है कि जितना इंटरनेट के नुकसानात हैं उतने फ़ायदे भी हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है इंटरनेट से फ़ायदे लेना चाहे तो वो फ़ायदे ले सकता है। एक पर्शियन का एक कपलेट है कि हर कसेरा बाहर कार साख्तन मैले उरा दर दिलश अंदाख्तन। क्या अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक ख़ास काम के लिए बनाया है और उस ख़ास काम की जो
लगन है वो उसके दिल में अल्लाह ताला ने डाल दी है। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को एक्सप्लोर करें, हम अपने इनर जो स्ट्रेंथ है उनको देखें और अपने इनर स्ट्रेंथ को बरूए कार लाते हुए हम जो है अपनी एनर्जी को पॉजिटिव चीज़ों में लगाएं। बहुत ज़बरदस्त। जी सामीन, ताहिर हबीब साहब अभी तशरीफ़ फरमाएं, उनसे भी सवालात करेंगे ताकि बलूचिस्तान के नौजवानों को गाइडलाइन की ज़रूरत है, मुख्तलिफ हवालों से काम करने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से हम उससे पूछना चाहेंगे कि भी किस तरह होगा। ताहिर साहब, बलूचिस्तान के नौजवान खासकर फीमेल एजुकेशन के हवाले से मैंने अब्दुल हमीद साहब से बात की और आपके भी काफ़ी स्टूडेंट हैं और अनफाल अकेडमी में फीमेल स्टूडेंट की बड़ी तादाद है। तो इस हवाले से आप उनको इस माहौल को कैसे देखोगे और उनके रुझानात का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम मुख्तलिफ एग्ज़ाम में सरगर्म हैं, इस बारे में बता दें। सर, जो हमारे पास फीमेल्स हैं वो माशाल्लाह अब काफ़ी मेहनत कर रही हैं। इवन मैं ये कहूँगा कि वो बाज़-औक़ात मेल जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं या अपने क्लास में होते हैं, जो उनके मेल हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे ज़्यादा फीमेल स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनके पास एम्पल ऑफ टाइम भी होता है। दे हैव एम्पल ऑफ टाइम, उनके पास घर में बैठने को टाइम है, वो वहाँ पर मेहनत कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। जबकि मेल्स को काफ़ी काम बॉयज़ होते हैं, घर के भी कुछ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और पोटेंशियल भी है फीमेल्स में। अब इंटरनेट आना और सोशल मीडिया और उसका पॉजिटिव यूज़, यूट्यूब और इस तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो हमारे बलूचिस्तान में एक ये इशू है कि वो जो कल्चरल हमारे पास बैरियर्स भी ऑफ कोर्स हैं, वो कल्चरल बैरियर्स ने भी फीमेल्स को आगे आने नहीं दिया, क्योंकि वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जो है वो इजीली एक्सेस टू दी क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पा रही थी। लेकिन इंटरनेट ने उस बैरियर को ख़त्म कर दिया किसी हद तक। इस गैजेट्स ने, इन टूल्स ने, जो कि आज टेक्नोलॉजिकल दौर है, लाइक हमीद साहब ने कहा कि आज किंडल में बुक्स अवेलेबल हैं, ई बुक्स अवेलेबल हैं, अच्छा गाइडलाइंस के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल हैं जी। और एक ऑन अ सिंगल क्लिक आप जो है डिफरेंट लाहौर के और डिफरेंट ऑनलाइन आप लेक्चर्स ले सकते हैं, गाइडलाइंस ले सकते हैं। अच्छा, वो अनफाल आ रहे हैं स्टूडेंट्स अब इजीली, क्योंकि बलूचिस्तान में है, तो बलूचिस्तान में, कोयटा में सब जो फीमेल्स इवन पेरीफेरी में है हमारे लोग रहते हैं, वो भी इजीली एक्सेस है उनकी कोयटा में, तो वो लर्न कर रहे हैं और फीमेल स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इवन अभी आप रिजल्ट्स आप देखें अगर पीसीएस के 2016 फिर 18 एंड फिर अब जो हुआ है, तो इनमें आपको देखें कि आपको फीमेल का एक अच्छा खासा प्रोपोर्शन नज़र आएगा कि जो बहुत अच्छी पोस्ट है और एक अच्छा प्रोपोर्शन उन्होंने क्वालिफाई किया है। सिमिलरली अब एक अच्छी चीज़ ये कि तहसीलदार में पहले वो अप्लाई नहीं कर सकती थी, एलिजिबल नहीं थी फीमेल्स, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने जो है वो कानूनी जंग लड़के ये है कि उन्होंने अपने आप को एलिजिबल करार दिलवा दिया कोर्ट के ज़रिए। अब उनके भी फॉर्म जमा हैं, तो अच्छी बात है। तहसीलदार से वो आएंगे, फिर एसी बन जाएंगे, डीसीज एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वो ज़रूर सर्व करेंगे। तो ऑफ कोर्स देयर इज पोटेंशियल फॉर इन फीमेल्स एज वेल। जी। तार साहब, जिस तरह के अनफाल एकेडमी है, ये इस किस्म का प्रोडक्शन हाउस, फिर लाइब्रेरी, फिर वो माहौल, जो एनवायरनमेंट, आप खुद फैकल्टी मेंबर हैं, अदनान जिस्कानी की खिदमत थी खासकर इस हवाले से कि इस किस्म के माहौल जो लाहौर, इस्लामाबाद शहरों में है, कोयटा में अवेलेबल है, तो ये स्टूडेंट के लिए खासकर वो तैयारी कर रहे हैं, कैसा ब्लेसिंग है उन वालिदैन के लिए कि वो बच्चों को अगर बाहर शहर भेजेंगे तो लाजम उनके रिहाइश, उनका अखराजात और भी तकलीफ होंगे, तो इस बारे में बताएं। जी जय साहब, विदाउट एनी एग्जेजरेशन मैं ये एक्नॉलेज करता हूँ कि अनफाल इज़ अ ब्लेसिंग फॉर द स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स ऑफ बलूचिस्तान, पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स और एस्पायरेंट्स के लिए भी, क्योंकि लाहौर इज़ फार डिस्टेंट फ्राम बलूचिस्तान। लोगों को वहाँ जाना, वहाँ जाके रहना और वहाँ अफोर्ड करना अकेडमीज़ को एक प्रॉब्लम है। लेकिन कोयटा में अनफाल अकेडमी का होना, फिर यहाँ रिसर्च सेंटर एंड लाइब्रेरी का होना, वहाँ बुक्स का अवेलेबल होना, एंड सुबह 8-9 से फिर शाम या रात 8-9 बजे तक एक अच्छे माहौल में, सिक्योर एंड सेफ माहौल में, फिर विद ऑल इक्विप्ड इंस्ट्रूमेंट्स और बुक्स अवेलेबल है यहाँ पे। फीमेल स्टूडेंट्स भी और मेल स्टूडेंट्स दोनों जो है यहाँ से जो है वो पढ़ भी रहे हैं, गाइडेंस भी हासिल कर रहे हैं। सिमिलरली अदनान साहब ने बहुत अच्छी फैकल्टी जो है ली हुई है, अच्छे अच्छे चुन के लोग वो ले आते हैं कि जो स्टूडेंट्स को अच्छा पढ़ाएं, क्वालिटी एजुकेशन दें और अच्छी मेंटोरिंग करें फॉर CSS एंड PCS। तो नो डाउट अदनान जस्कानी साहब का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बड़ा पॉजिटिव रोल है बलूचिस्तान की तालीम में, स्पेशली इन CSS एंड PCS।
जी ताहिर साहब, अब मुख्तसर हमारे वालिदैन को, खासकर नौजवानों को, अपने बच्चों को पढ़ाने के सिलसिले में तगदो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, या उन तलबा तालिबात को क्या मैसेज दोगे या आपकी क्या दरख्वास्त होगी? जी बता दें। मेरा सर यही होगा कि ये जो नेगेटिविटी है और फ्रस्ट्रेशन स्पेशली मैं कहूँगा, ये स्टूडेंट्स में नहीं होनी चाहिए। जी जब आप तैयारी कर रहे हैं और एस्पायर कर रहे हैं, यू आर एस्पायरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, आप जब एक जो है वो ऐसी पोजीशंस के लिए जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जिसने बलूचिस्तान के लिए सर्व करना है, बलूचिस्तान के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें फैच करके लानी है, ऐसी पोजीशंस का जो ड्रीम देखे, जो ख्वाब देखे, उसको कम से कम फ्रस्ट्रेटेड और नेगेटिव मेंटलिटी नहीं रखनी चाहिए। तो स्टे पॉजिटिव और कमिटेड रहें। अच्छा, फेलियर भी आती हैं, नो इशू। फेलियर जो है वो ऐसा कहा जाता है कि की टू सक्सेस है, तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। स्लो एंड ग्रेजुअली जो है हमारे स्टूडेंट्स अब क्वालिफाई कर रहे हैं, डिफरेंट एग्जाम्स पास कर रहे हैं। अगर CSS नहीं तो PCS नहीं तो कोई और अच्छे एग्जाम पास कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो तैयारी करते रहना चाहिए, फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स ओवरऑल जो है ऑफ कोर्स वो फ्रस्ट्रेशन प्रिवेल कर रही है, लेकिन मायूसी कहते हैं कि गुनाह है, जी। मायूसी नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव रहें, होपफुल रहें, इंशाल्लाह क्वालिफाई होगा। जी ताहिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी मैं अभी अब्दुल हमीद के पास जाऊंगा, उनसे भी सवाल करूंगा मुख्तलिफ हवालों से कि बलूचिस्तान के नौजवानों, मायूसी है तो मायूसी कुफ्र है, गुनाह है, लाजुम इस हालात के मुताबिक अपने आप को मेंटेन करना या कायम रखना लाजुमी है। जिस तरह मायूसी की तो हालात है, लेकिन मायूस होना जिस तरह कुफ्र है, आप क्या समझते हैं कि नौजवानों को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में भी सरगर्म होना चाहिए, किताब रीडिंग के हवाले से या पॉजिटिव हैं, तो इस हवाले से आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा मैसेज है, आप कोई मैसेज देना चाहे वालिदैन को या तलबा तालिबात को? जी जाहिर साहब, मैं नौजवानों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो मेहनत करें। जी। हार्ड वर्क जो है उसका कोई नेमल बदल नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमारे एक टीचर थे, वो हमेशा हमें बताते थे कि द सक्सेस इज स्वीट बट द सीक्रेट इज स्वेट। ग्रेट। सक्सेस जो है वो ऐसे समझे कि एक मीठी चीज़ होती है, यानी मिठाई वगैरह, तो आप उसको हर कोई पसंद करता है, जी। लेकिन उसका जो सीक्रेट है वो स्वेट है, पसीना बहाना है। जी। तो मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स को कभी भी जो है ना हार्ड वर्क को उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढना चाहिए। जी। मेहनत हमेशा से करते रहना चाहिए, और उसके बाद अच्छी उम्मीदों के साथ, जी। मतलब नाउमीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाउमीदी जो है वो इंसान को जो है बहुत पीछे धकेल देती है। तो जो है इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए और पुरुमीद रहना चाहिए अपने रिजल्ट के बारे में। जी अब्दुल से आपका फेवरेट बुक के हवाले से बता दें। देखिए, वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं, कहा जाता है कि द आर्ट इज़ लॉन्ग एंड द टाइम इज़ शॉर्ट। किताबें बहुत सारी हैं। आप मतलब एक शेर भी है इस पर कि सद किताबो सद वर्क दरनार कुन सुए दिल रा जानिब दिलदार कुन। वाह वाह। तो किताबें बहुत सारी हैं। ये मसनवी मौलाना रूम के बारे में कहा गया। मसनवी मौलाना रूम इज़ वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स। ये बहुत अच्छी किताब है। अगर कोई स्टूडेंट जो है, वैसे भी अगर रूमी पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, क्योंकि US में 2013 के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला ऑथर मौलाना रूम है। तो मौलाना रूम पर बहुत सारे राइटर्स हैं, किताबें लिखी हुई हैं। तो आप अगर डायरेक्ट मौलाना रूम की मसनवी नहीं पढ़ सकते तो मौलाना रूम पर और किताबें बहुत सारी मौजूद हैं, ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं आप। तो मेरे ख्याल से मौलाना रूम इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स इन द बैक एंड इन द रिसेंट ईयर्स। मतलब इन ईयर्स में भी जो है मौलाना रूम जैसा कोई ऑथर आज तक पैदा नहीं हुआ। जी अब्दुल सर, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और प्रोडक्शन हाउस में। बहुत शुक्रिया आपका भी। जी सामीन, इसी बात से आपका मेज़बान आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।